जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल वकास। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया है? ऐसा क्या हुकूमत ने कर दिया है कि ये शोर मचना शुरू हो गया? आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। 9 मार्च को वफाकी काबीना ने एक कानून तैयार किया और इसको मंजूर भी कर लिया। इस कानून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी एक्ट 2021 का नाम दिया गया है। ठीक है जी। इसके बारे में हुकूमत का कहना है कि जी हुकूमत के जो हल्के हैं जी, उनका कहना है कि जी इसके ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाएगा, इसमें से सियासी असर कम हो जाएगा। आज इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी ही बात है या इसके कुछ और भी असरात होंगे। सबसे पहले जी डिस्कस करते हैं जी इस बिल के निकात क्या हैं। इसके 3 निकात हैं। पहला निकात ये है कि एसपीपी हुकूमत को कर्ज नहीं देगा। दूसरा ये है कि पहले गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत जो थी वो 3 साल थी, अब 5 साल हो जाएगी और सदर के पास इख्तियार है कि इसको मज़ीद एक्सटेंशन दे सके। तीसरा ये है कि जी डिप्टी गवर्नर की तादाद पहले 1 थी, अब 3 हो जाएगी और 3 के अलावा इसकी पहले मुद्दत 3 साल थी, अब 5 साल हो जाएगी और सदर के पास इख्तियार है कि उसको मज़ीद बढ़ा सके। और जो सदर है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत इसको रिमूव भी कर सकता है, गवर्नर को भी रिमूव कर सकता है और इसको डिप्टी गवर्नर को भी रिमूव कर सकता है। ये 3 इम्पोर्टेंट इसके पहलू हैं जी। अब हुकूमत का तो कहना ये है कि जी ये पाकिस्तान की बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा काम है, बैंक खुद मुख्तार हो जाएगा, बैंक जो है ना वो रुपये की कदर को मजबूत करेगा। अब इसके नेगेटिव पहलू की तरफ जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हुकूमत को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है सबसे पहले वो स्टेट बैंक के पास जाता है और स्टेट बैंक से जितने भी पैसे चाहिए होते हैं वो कम मार्कअप पे ले लेता है। 3% 4% जितने भी इसकी डील होती है वो ले लेता है। ज़ाहिर बात है वो भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब कि वो जो उसकी दिल करता है वो कर लेता है। लेकिन अब जब स्टेट बैंक ही हुकूमत को कर्ज नहीं देगा तो फिर अगर बैंक को हुकूमत को पैसे चाहिए होंगे तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। अब कमर्शियल बैंक उसे हाईएस्ट मार्कअप चार्ज करेंगे। वैसे कमर्शियल बैंक नॉर्मल जो प्रॉफर दे रहे हैं कस्टमर को इस वक्त वो 4.5-5% दे रहे हैं अपने जो क्लाइंट जो अकाउंट होल्डर हैं, जिन्होंने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, जिन्होंने फिक्स करवाए हुए हैं। अब अगर हुकूमत इनसे कर्ज लेना चाहेगी तो फिर तो मतलब कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनको हाईएस्ट मार्कअप पे देंगे। जो हाईएस्ट मार्कअप मतलब कम से कम 10% 11% पे देंगे और एक मुद्दत के बाद जब हुकूमत ने मार्कअप वापस करना है प्लस असल अमाउंट वापस करनी है तो वो अवाम से टैक्सेस की सूरत में लेंगे और जब नए टैक्सेस लगेंगे इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई में इजाफा होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद कमज़ोर होगी। ये एक इसका ये नेगेटिव पहलू है। दूसरा नेगेटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल बैंक है इसके 80% मालिक जो है वो बैरूनी पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ठीक है जी। और फिर जब कमर्शियल बैंक कर्ज पाकिस्तान को हुकूमत को ज़्यादा देगा तो फिर जाहिर बात है उनका असर भी हुकूमत पे ज़्यादा होगा। फिर वो बैंक जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में जिस तरह पहले हो रहा है, सबको पता है कि बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान में कैसा चल रहा है, जैसा जो भी दिल करता है उनका वो कर लेते हैं। फिर मज़ीद इस पर असर होगा। इससे एक तो पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर होगा, ठीक है जी, और दूसरा जो डीवैल्यूएशन मनी है वो मज़ीद होगी। तीसरा इसका जो होगा वो ये होगा कि जी जो बैंक है वो हुकूमत से कंट्रोल से निकल जाएगा। फिर बैंक हुकूमत को कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, जो उसका दिल करेगा वो करेगा जी। पैसे को मजबूत करना है, कम करना है, क्योंकि जब ये वैसे ही हुकूमत के कंट्रोल से निकल गया है तो फिर उसमें ऑलरेडी IMF का बंदा बैठा हुआ है, सुनने में ये आया। तो फिर इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि जो खबरें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये इसके नेगेटिव पहलू हो सकते हैं जी। दूसरा यही है कि अगर इसको ट्रू सेंस में देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मकसद भी पाकिस्तान की इकानमी को जो है ना मजबूत करना है, पैसे को कंट्रोल करना है, डॉलर रेट वगैरह जो भी है इसको देखना है, सही है। लेकिन पाकिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क
जो 24 घंटे कर्जों पे गुजर रहा है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और इसके इम्पैक्ट तो वक्त के साथ ही निकलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ एक काम नहीं, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा मसला वो है IMF की इंस्टॉलमेंट पे करना। और अभी टैक्स पाकिस्तान की अवाम ऑलरेडी इन डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है, और मुद्दत हुई है जो FBI का टारगेट ही टैक्स कलेक्शन का कंप्लीट नहीं होता। तो अब वक्त ही बताएगा, और जो सूरत हाल बता रही है वो तो यही कह रही है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, ठीक है, इस एक्ट के साथ। क्योंकि जब स्टेट बैंक ने भी कर्ज नहीं देना, तो फिर जो इंस्टॉलमेंट IMF की पे करनी है और अपने अखराजात है हुकूमत के, फिर वो हुकूमत को खुद ही पूरी करनी पड़ेंगे, और वो कहाँ से पड़ेगी, अवाम पे टैक्स लगा के। ठीक है जी, ये चंद इसके नेगेटिव पहलू थे। और पॉजिटिव पहलू तो सिर्फ हुकूमत का दावा ही है जी, इससे स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो जाएगा, उसकी अपनी पॉलिसी हो जाएगी, उससे जी पैसा मजबूत होगा। ठीक है जी, आपकी इसके बारे में क्या राय है जी, मुझे कमेंट से आगाह करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।